what are the requirements of a good sample? In order to reach at right conclusions, sample must possess the following essential characteristics. Representative. The selected sample should be representative of the characteristics of the entire population. अब जैसे मैंने कहा कि 5000 स्टूडेंट्स थे, तो अगर आप सिर्फ 11th और 12th के स्टूडेंट्स लेते तो मतलब would it have been sufficient to represent the entire school? No. तो वो नहीं होता गुड रिप्रेजेंटेशन. बट आप हर फर्स्ट से लेकर 12th तक हर एक से 8 9 स्टूडेंट्स लेते हैं और टोटल 100 ले लेते हैं. 100 500 लेने हैं ना आपको, तो 500 का मतलब आप हर क्लास से अप्रोक्सीमेटली 40 ले सकते हो. 12 24 36 48. हाँ, तो 40 42 आप हर क्लास से ले सकते हो. वो अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता ना कि आपने हर क्लास से 42 45 स्टूडेंट्स ले लिए. तो रिप्रेजेंटेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द डेटा सिलेक्टेड मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव. तो ऐसे ही आपने जब स्ट्रीम लेनी थी तो डिफरेंट स्कूल के आपको बच्चे ले लेने चाहिए. याद है कि एक ही स्कूल के लेते तो फिर तो सही डेटा नहीं मिलता, क्योंकि किसी स्कूल में लोग कॉमर्स ज्यादा लेते हैं, किसी स्कूल में लोग ह्यूमैनिटीज ज्यादा ले लेते हैं, किसी स्कूल में लोग साइंस, कुछ भी हो सकता है ना. तो लेकिन आप हर स्कूल मतलब 10-15 स्कूल से डेटा ले लेते तो जो डेटा है वो और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होता. यस और नो? मोर रिलायबल. Adequacy. To ensure that all characteristics of a population are represented by the sample, its size must be adequate. कि अब 5000 लेना था और आप सिर्फ 50 बच्चों का सर्वे लेके आ जाते अपने आलस के चक्कर में, तो जो डेटा है वो इनएडिक्वेट माना जाता. तो सैंपल साइज मस्ट बी एडिक्वेट. एडिक्वेट सैंपल साइज एक 10% माना जाता. बट ऐसा कोई वो फिक्स परसेंट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एन एडिक्वेट सैंपल साइज, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है, उसका कोई आंसर ही नहीं. तो it all depends on your presence of mind और it depends on the situation कि क्या situation है उस टाइम पे. आप 5% भी चल सकता है, 10% भी चल सकता है, हो सकता है आपको 20% भी लेना पड़ जाए. Again, it depends on the level of accuracy you're looking for. Homogeneity. As far as possible, the population from which sample is to be obtained should be homogeneous as far as possible. Independence of selecting sampling units. इंडिपेंडेंस, कोई कोर्शन, कोई फोर्स नहीं होना चाहिए कि नहीं उससे जाके इंफॉर्मेशन लेके आओ. मतलब तो फिर आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो ना, फिर बायसनेस आ गई. सिलेक्शन ऑफ सैंपल शुड बी फ्री फ्रॉम बायस. सिलेक्शन ऑफ सैंपल शुड बी फ्री फ्रॉम बायस. मतलब जब आप सैंपल सिलेक्ट कर रहे हो तो प्री कंसीव्ड नोशंस के साथ मत जाना, ठीक है ना. प्री आइडेंटिफाइड पीपल को मत सिलेक्ट करना. रैंडमली करोगे तो आपका डेटा और एक्यूरेट होगा. आपने अपनी जान, मतलब मेरे को 100 का लेना था, मैंने अपनी जान पहचान के 100 लोग पकड़ लिए कि मेरा काम आसान हो जाएगा ना, जल्दी से इंफॉर्मेशन मिल गई. कह रहा ऐसे नहीं करना, ठीक है ना. फ्री फ्रॉम बायस. Independence. The selection of various items of the population in the sample method should be done independently of each other. अब मैंने आपको बोला कि चलो बताओ अपने 5 दोस्त, तो मैंने गलती कर दी. Why? अब नॉर्मली ऐसा जरूरी नहीं है कि, बट नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, आपके स्टूडेंट दोस्त जो होंगे ज्यादा कॉमर्स स्टूडेंट्स होंगे. आप ह्यूमैनिटीज हो तो आपके आसपास जो मतलब स्कूल में भी उनके साथ घूमोगे ना, उनके साथ पढ़ रहे हो. तो मैंने तो अपना ही इन्फॉर्मेशन गलत ले ली ना फिर, कि अगर मैंने आपको बोला कि अच्छा अपने 5 दोस्तों का और ये फॉर्म ले जाओ भरवा लेना, तो 99% चांसेस है कि आप अपने स्ट्रीम के लोगों से भरवा रहे होगे. तो मेरा तो पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन फेल हो गया ना. फिर तो मेरे को सेंसस मेथड ही ले लेना चाहिए था कि अगर समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ. ऐसा थोड़ा ना होता है, मेरे तो ह्यूमैनिटीज वाले भी दोस्त हैं नॉर्मली, ठीक है ना. नॉर्मली ऐसा होता है कि कॉमर्स वाले कॉमर्स वालों के साथ ही घूमते हैं, साइंस वाले तो बेचारे जब कभी टाइम मिलता है घूमने का तो भी साइंस वालों के साथ ही घूमते हैं, अकेले घूमते हैं. तो ह्यूमैनिटीज वाले सबके साथ घूमते हैं, कॉमर्स वाले भी सबके साथ घूमते हैं वैसे. बट आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. थैंक्स. मैचेस विद ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन. To have a correct picture of the problem under investigation, it is important to draw a sample keeping in view the objective of investigation. कर पर्पस मत भूल जाना आपके इन्वेस्टिगेशन का था क्या था. ऐसे ही रैंडमली लोग पकड़ लिए
कह रहे भाई 11th का डेटा चाहिए था 11th का, तो मैचेस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, मतलब ऐसा ना होना कि आपने सैंपल चूज करना था और 10th के बच्चे लपेट लिए, तो द सैंपल शुड मैच विद द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन। समझ आया क्या कह रहे हैं? रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड सैंपल। टर्म है, एग्जाम में आ सकती है, एग्जिट पोल्स। एग्जिट पोल्स क्या होता है? एग्जिट पोल्स, आप वोट दे के बाहर निकले और वहां खड़े हुए, किसको वोट दिया आपने, किसको वोट दिया आपने, ऐसा कभी कभी लोग पूछ लेते हैं। तो जो आपने बताया, फिर वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्या वो सबसे पूछते हैं? रैंडमली। रैंडमली क्या लग रहा है आपको इस बारी बीजेपी आएगी या आप आएगी या कांग्रेस आएगी, आपने किसको वोट दिया? तो ऐसे जैसे बोलते ना कि रुख, ऐसा कुछ टर्म यूज होते हैं कि किस तरफ जा रहा है इलेक्शन का रिजल्ट। तो एग्जिट पोल्स कोई रिलायबल थोड़ी ना होते हैं, बट काफी बार सही होते हैं। बट एग्जिट पोल का मतलब होता है कि आप जब एग्जिट कर रहे थे पोल बूथ, तो आपका इंटरव्यू लिया गया, आपने किसको वोट दिया, उस डेटा को कलेक्ट करके रिजल्ट अनाउंस किया। तो थोड़ी ना कि पार्टी जीत गई, ये हो गया भाई साहब, आप काउंटिंग वाउंटिंग की जरूरत नहीं है, हो गई हमारी काउंटिंग। तो वो एग्जिट पोल क्या है? वो एग्जिट पोल। During elections, news channels, they provide election coverage and they also try to predict the results. Such results are predicted through exit polls. Under exit poll, a random sample of voters who exit the polling booths are asked whom they voted for. Although you have every right to say no comments, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है कि आपने वोट किसको दिया, और आजकल तो कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है, जेल जा सकते हैं। From the data of the sample of voters, the prediction is made. Exit polls का मीनिंग क्लियर है? ठीक है जी। What are the merits? चलो अलग कर लेंगे।